ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 37वां अध्याय के अंतर्गत केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप विशुद्ध ज्ञान धन है। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका संकल्प अमोघ है। आपके चिन्मय शक्ति के सामने माया और माया से होने वाले यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप नित्यशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं। अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषणों, भाव अभावों रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए ही मनुष्य का शास्त्रीय विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वत वंशी के शिरोमणि बने हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय और पशुओं को चरा रहे थे। कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन, उस समय में उस लोक में से उन लोगों में से कुछ राजन, उन लोगों में से कुछ चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और वह स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए
बहुत से बालकों को चुराकर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच गए। भक्त वत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बाल को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने श्री कृष्ण ने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले, इसी प्रकार उन्होंने उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा ही बली था। उसने पहाड़ के सामने अपने असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पहाड़ तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 37वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 38वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।